Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो 9.1 एक्सरसाइज है हाइट एंड डिस्टेंस हम करेंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस तो करवाना पॉसिबल नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनका ट्रेंड चल रहा है आजकल एग्जाम में पूछे जाने का, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लेंगे एक्सरसाइज में से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल्स में से भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स नोट द बोर्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इट मींस व्हाट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है ना, एंड द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट इट इज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वो कहां पर है, ग्राउंड पर है, और ऑब्जेक्ट हमारा अबव द ग्राउंड है। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सपोज इफ यू हैव अ ग्राउंड, ठीक है, अगर ग्राउंड इट मींस वी हैव अ हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल हमको दिया है, तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक टावर हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द टावर, ठीक है, व्हिच इज स्टैंड ऑन दैट ग्राउंड। ठीक है, तो इफ I will make the tower, so suppose it is a tower, got it, and this is a ground level. Then the angle of elevation it means the angle which is formed on the ground, ठीक है ना, from the line of sight, यानी कि जो ground से line of sight से जो एंगल हमारा फॉर्म होने वाला है उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, यानी कि टावर, ये अगर मैंने टावर बनाया तो इसका टॉप कहां पर, ये रहा मेरा टावर का टॉप। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब यहां पर कोई भी एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट इस ग्राउंड के इस पॉइंट से टावर के टॉप में, तो ग्राउंड के इस पॉइंट से टावर के टॉप में ये एंगल फॉर्म किया। ठीक है, क्या किया, एक एंगल यहां पर इसने फॉर्म किया विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्या है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज द 30 डिग्री हियर। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, गॉट इट, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कौन है 30 मीटर अवे, जो ग्राउंड का पॉइंट है, ग्राउंड का पॉइंट कहां से, फुट ऑफ द टावर से, टावर के फुट से, the distance between the foot of the tower and the point on the ground it is 30 meter away। क्या हो जाएगा, 30 मीटर अवे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमको यहाँ पर कितनी दी हुई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की 30 मीटर दी हुई। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इट मींस आई हैव टू फाइंड आउट द दिस वैल्यू, दिस हाइट, गॉट इट। if I name the this right angle triangle ABC, गॉट इट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा सारी बातें जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में जो मैंने कंसीडर की है, उन सारी जो कंसीडरेशन की बातों को मैं कहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मुझे राइट करना होगा। ठीक है, तो लेट द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल in which BC as a height of the tower, ठीक है, at AB is the horizontal लेवल, AB क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल, गॉट इट। हमारा AB क्या कंसीडर हो गया, मैंने क्या कंसीडर कर लिया, हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। BC को मैंने क्या लिया, BC मैंने लिया हमारी हाइट। ठीक है, लेट हाइट ऑफ द टावर, अगर मैं लेट हाइट ऑफ द टावर बी h,
अब मैं अगर h मान लेता हूँ, कौन सी डिस्टेंस को मैंने h माना, ये है ना, इस डिस्टेंस को मैंने क्या माना, h अगर मैंने कंसीडर किया तो BC मेरा क्या हो गया, h हो गया। ठीक, बस अब मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको जो चीज फाइंड आउट करना है और जो चीज हमको गिवन है उन दोनों चीजों पर कंसीडर करते हैं। तो हमको फाइंड आउट तो ये करना है और ये हमको गिवन है, इट मींस ये होगा हमारा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस। तो लेट मी नो which is the trigonometric ratio in which perpendicular and base आता है, बताओ कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता है, क्या होता है, tan, ठीक है ना। tan और tan कौन सा एंगल लेंगे, 30 वाला। तो ट्रायंगल ABC में tan 30 हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ होने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इट मींस h यानी कि हाइट, व्हाट इट, एंड बेस इट मींस AB, that is 30. So I will write the 30 here. Now I know very well कि what is the value of the tan 30, ठीक है ना, from the trigonometric table, ठीक है। तो you know what is the value, you will say it is a 1 upon root 3, so h is equal to h upon 30. I will write here as it is, got it। क्या क्या मैंने इस tan 30 की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट अप कर दिया, जिसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1 upon root 3 थी, ठीक है। सो नाउ अब मुझे क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालना है, 30 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो h कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है, हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेता हूँ आगे। देखो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि डिनोमिनेटर में हम लोगों को क्या नहीं करना है, डिनोमिनेटर में जो रूट वाली वैल्यू है, जो भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं उनको हमको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, रूट वाली वैल्यू है, यानी कि रूट के फॉर्म में हमको आंसर नहीं छोड़ना है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे रूट हट जाए। हमने सिंपल 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस नाम को उसमें हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। सो आई विल डू हियर रेशनलाइज, ठीक है ना, आई विल रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो h इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 30 रूट 3, ठीक है। नाउ रेशनलाइज करना आता होगा तो रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 से मैं क्या करूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आल्सो, ठीक है। नाउ ये कितना हो जाएगा, 30 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, तो कोई भी दो सेम रूट की जो क्वांटिटीज होती है उनका हम करते हैं तो हमारे पास जो रूट में होती है सिंपल वही वैल्यू आ जाती है, रूट हमारा क्या करता है, हट जाता है। इसका मतलब यहाँ मैं क्या लिखूंगा, सिंपल 3 राइट करूंगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो आई विल मेक 10 रूट 3, ठीक है। कितना हो गया, ये मीटर में है, सो आई विल राइट हियर मीटर आल्सो, ये मीटर में, ठीक है। ये मैंने कर दिया, तो ये h इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 रूट 3, ठीक है, 10 रूट 3 मीटर, जो कि हमारी क्या थी, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की वो रिक्वायर्ड हाइट पूछ रहा था, ठीक है ना, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर, जो कि क्या थी हमारी 10 रूट 3, मैंने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। सो एग्जाम में आपको क्या करना है, लास्ट में जाकर के आपको ये जरूर लिखना है कि रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट of the tower is equal to what, h is equal to 10 रूट 3 मीटर, ठीक है। ये हमारा लास्ट में का आंसर होगा। यहाँ हम आंसर लिखने की बजाय हम एक लाइन में उसको लिखेंगे तो अच्छा हमारा इंप्रेशन पड़ेगा, हमको मार्क्स थोड़े अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना, काटने के कोई चांसेस नहीं होंगे, इसलिए सो राइट द आंसर इन द सेपरेट फॉर्म, गॉट इट। सो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, पतंग वाला, ठीक है ना, काइट जिसको हम बोलते हैं। तो एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड, उस ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक पतंग क्या हो रही, उड़ रही है। तो लेट मी ड्रॉ द ग्राउंड फर्स्ट। इफ आई ड्रॉ द ग्राउंड, ठीक है ना, सपोज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंट द ग्राउंड, ठीक है, गॉट इट। तो ग्राउंड के लेवल से 60 मीटर अबव,
60 मीटर अबव, यानी कि ये वाली हाइट मान लो यहाँ पर कोई पता नहीं, मान लो ये पता नहीं, ठीक है ना, दिस इज अ काइट। तो ये जो काइट है ये इस ग्राउंड के लेवल से, ये ग्राउंड का लेवल, ठीक है, तो इस ग्राउंड के लेवल से कितना 60 मीटर अबव, यानी कि ये हाइट हमको 60 मीटर दी हुई है, कौन सी वाली, ये वाली हाइट, ठीक है, अबव द ग्राउंड, ठीक है ना, एंड दिस इज अ काइट, गॉट इट। नाउ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, यानी कि अब काइट बिना स्ट्रिंग के तो हमारी फ्लाई नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती, इट मींस वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रिंग विद द काइट। सो इफ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड, मतलब उसको क्या करना है, बहुत ज्यादा सबसे पहले तो टाइट करेंगे, ठीक है ना, मतलब अब आपको पता है कि जो स्ट्रिंग है वो एसी, हमारी एक्चुअल में तो एसी होती है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि वो बिल्कुल स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है, यानी कि बिल्कुल ऐसी इंक्लाइंड है, ठीक है। तो सपोज यहां से कोई पतंग उड़ा रहा है या फिर ग्राउंड के किसी पॉइंट से हमने उसकी स्ट्रिंग को क्या कर दिया, टाइट कर दिया, बांध दिया, तो यहां से उसकी स्ट्रिंग को, तो ये पतंग, ठीक है ना, यहां से काइट की स्ट्रिंग को मैंने इस लेवल से क्या कर दिया, इस पॉइंट से मैंने उसको बांध दिया, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल आपकी इंक्लाइंड शेप की हो जाएगी। तो दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ द काइट, ठीक है। और इस स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव ग्राउंड के साथ कितना है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। इट मींस यही हमारा 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री एंगल। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है that is 60 degree here, got it। तो find the length of the string, so here we have to find out the this side of the right triangle, got it। आपको क्या फाइंड करना है, ये वाली साइड फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम देता हूं A B C, ठीक है, तो यहां पर कौन सी साइड हमको फाइंड आउट करना है, ये वाली साइड, ठीक है। तो ये अगर मेरी h मीटर है, ये वाली साइड मेरी कितनी है, h मीटर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की हाइट ही हमको निकालना है कि स्ट्रिंग कितनी लंबी है, स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर मैं पूरा डायग्राम का डिस्क्रिप्शन राइट नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम का डिस्क्रिप्शन राइट करना आप लोगों को शायद आ गया होगा, हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो राइट कर देता हूँ, ठीक है ना, बाकी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट द height of the string या length of the string, let the length of the string is L मीटर। कितने ले लेते हैं, L मीटर, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, सो आई विल राइट हियर L, गॉट इट। अगर हाइट होगी तो हम H कंसीडर करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, L मीटर, ठीक। आगे फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ हमने मानी L मीटर हो गई, और BC तो आपको पता है कि BC जो है इसकी काइट की डिस्टेंस है, कहां से, हमारे ग्राउंड लेवल से, ठीक है। अब देखो ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट ट्रायंगल, यहाँ पर हमारे पास 60 है। मैंने आपको क्या बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सबसे पहले हमको डायग्राम को अच्छे से हम लोगों को बना लेना है। डायग्राम अगर हमको अच्छे, हमारा डायग्राम अगर क्लियर बन गया और राइट बन गया, सही बन गया, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो अब हमको ये वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है, इट मींस दिस इज द परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज ए हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम लोगों को एक तो परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस, इन दो साइड की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा कोई सा रेशियो हमारे पास जिसमें परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेनियस हो, यस सर। The first trigonometric ratio is the sine. Got it? क्या है? Sine. तो यहाँ पर हम लोग 60 एंगल बन रहा है, तो sin 60 डिग्री लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे? sin 60 डिग्री, which is the formula of the trigonometric ratio sin is equal to the what? Perpendicular upon hypotenuse. So I will write here perpendicular and hypotenuse. Got it? So here you can see clearly see that the perpendicular is BC. ठीक है? So I will write here BC and hypotenuse is AC, which we have to find out. Hypotenuse हमको निकालना है, ठीक है। Now put the value BC it means here 60 and AC it means L. So because L तो write किया क्योंकि मैंने length of the string को यहाँ पर लेंथ मीटर सपोज किया है, got it? So
नाउ sin 60, ठीक है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस व्हाट एंगल टेबल, ठीक है, आती है आपको। तो यहाँ से sin 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कैसा? तो क्या करोगे आप, √3 डिवाइडेड बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ द sin 60, गॉट इट, रिमेंबर इट। नाउ पुट द वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय व्हाट, l, ठीक है ना। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द l इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सारी वैल्यूज को अरेंज करेंगे। तो l को यहाँ लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये 60 2 हमारा डिवाइड उधर की साइड जाएगा, नीचे फिर आ जाएगा हमारे पास √3। देखो यहाँ पर फिर से मेरे पास इरेशनल नंबर आ रहा है, क्योंकि √3 इज इरेशनल नंबर। तो जब इरेशनल नंबर आ गया, रूट वाला नंबर आ गया, इट मींस मैंने क्या बोला था कि हमको डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ना है। तो जब हम इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करेंगे, इस इरेशनल को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर पुट करूंगा √3 × √3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, इसको मैं लिख दूंगा कितना, 120 √3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मींस आई विल गेट हियर 3, ठीक है। अब मैं रिड्यूस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा 40√3, ठीक है। सो l की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी 40√3 एट l। व्हाट इज l? l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो आई विल राइट हियर मीटर आल्सो, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट द write the units, ठीक है ना, in this type of question, because if you do not write the unit then your marks can be deduct, your marks will be reduced, ठीक है ना, by the examiner also, ठीक है। so l is equal to 40√3 meter is the answer of this question, ठीक है ना। and what is the last time you will write the required length of the string, length of the string l is equal to what, 40√3 meter, ठीक है। that is answer of this question. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कोई सा भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसकी हमको नीड होगी उसको हम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया हम लोग, मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज मिलेगा, ठीक है ना। अभी तक हम लोग डायरेक्टली डायग्राम बना करके सिंपल हम ले रहे थे, लेकिन हमको यहाँ पर एक नई चीज़ फाइंड आउट करने का बोल रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ए 1.5 फुट टॉल बॉय, ठीक है, ए 1.5 फुट टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। यानी कि बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जस्ट सामने एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज दिस इज ए ग्राउंड लेवल, ठीक। अब इस ग्राउंड लेवल पर मुझे एक बिल्डिंग, ये मैंने एक बिल्डिंग, ठीक है, इस बिल्डिंग को मैंने माना। अब इस बिल्डिंग के जस्ट सामने एक 1.5 मीटर यानी कि बिल्डिंग है, इसके जस्ट सामने एक 1.5 मीटर का, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है उस बॉय की, वो एक लड़का खड़ा है, ठीक है। सपोज दिस इज अ बॉय, द हाइट विथ 1.5 मीटर, ठीक। नाउ 1.5 मीटर, ठीक है ना। हाइट में हम लोगों को बिल्डिंग की 30 मीटर दी हुई है। टॉल बॉय इज स्टैंडिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है हमारा, आईज से, ठीक है। तो ये रहा हमारा आईज, ये रही बॉय की आईज, ठीक है। हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही सपोज करेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहाँ पर हम लोग ग्राउंड के साथ एंगल नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि आईज के साथ बोला है। तो हम एक इमेजिनरी लाइन मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस बिल्डिंग के टॉप से ये, ठीक है। अब एलिवेशन बनाने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल लेवल की रिक्वायर्ड है, सो आई विल ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन हियर, ठीक है ना। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल, गॉट इट। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजेस 30 to 60 डिग्री, यानी कि स्टार्टिंग में जब लड़का जो है वो पहले दूर था और धीरे धीरे चल के गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि जो बॉय है ये मूव कर रहा है, गॉट इट। तो अभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर अभी 30 डिग्री है। अब जैसे जैसे पास गया, मान लो यहाँ आ गया, तो ये लड़की की हाइट तो चेंज होने वाली नहीं है,
1.5 मीटर ही रहेगी, ठीक है। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगल चेंज हो गया। एंगल क्या हो गया हमारा, अभी कम था, अब इंक्लिनेशन उसका क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा एंगल हमारा 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया। टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड आउट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मान स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है, यहाँ आ गया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव हुआ, ठीक है ना लड़का, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ हुआ। तो मान लो अगर ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी, ठीक है, ये पॉइंट डी, ये ई, ठीक, ये एफ और ये जी, बट इट, ठीक है। अब ठीक है ना, टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से, अब यहाँ पर हमारा जो डायग्राम है बिल्कुल क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, डायग्राम चेंज हो गया। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बट हम लोग वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे जो हमारे पास है, ठीक है। तो सपोज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज व्हाट, 30 मीटर, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज 30 मीटर। अब देखो यहाँ से 1.5, ये 1.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो अगर ये 1.5 है और ये टोटल 30 है, इट मींस ये जो रिमेनिंग जो हाइट बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब जो चीज हमको यहाँ पर है डायग्राम के बारे में जो भी आपको राइट करना है वो हम राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट, ठीक है, EC क्या हो जाएगा, बताओ। EC इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, EC इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। डेट इज 30 मीटर हुआ हमको दिया है, गॉट इट। चलो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। डायग्राम के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है बेटा वो आप लोगों को राइट करना आना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने जो राइट किया है, जो यहाँ EC क्या हो गया, हमारा बिल्डिंग की हाइट हो गई, बॉय पॉइंट ए से चल करके कहाँ आ गया, बॉय P पर आ गया, ठीक है ना। तो उसको आप राइट कर लेना, यहाँ पर मैं राइट करूँगा, फिर सॉल्यूशन करने की मेरे पास जगह नहीं रहेगी, ठीक है। चलो डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ। देखो जो एंगल हमको गिवन है, सबसे पहले उस पर हम ध्यान देते हैं। देखो हमारे पास गिवन है 30, ठीक है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, AB के डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, ध्यान से सुनना, AB निकालना है। तो AB जो है वो किसके पैरेलल है, GF के पैरेलल है। अगर मैं GF निकाल लेता हूँ तो AB मेरा निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि GF और AB दोनों इक्वल साइड हो गए, ठीक है। तो मैं इसी ट्रायंगल को, मेरा जो मेन मोटो रहेगा वो क्या रहेगा, मुझे GF की वैल्यू निकालना है कि GF कितने सेंटीमीटर कितने मीटर का होगा। सो आई विल यूज द, क्या यूज करूँगा, देखो मुझे इस ट्रायंगल में 28.5 दिया है। अब मैं इस ट्रायंगल में, कौन से वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल या लिखूंगा इन ट्रायंगल GDE में, ठीक है। 10 30 लगा, क्या लगाऊंगा 10 30, क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर भी है और मुझे बेस की नीड है इसलिए, ठीक है। सो परपेंडिकुलर इज व्हाट, अब मैंने कौन सा ट्रायंगल है GDE, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट मींस 28.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज फुल जो कि क्या है हमारे पास GD, ठीक है। 10 30 इट मींस 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय कितना GD, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से GD की वैल्यू निकालूं जो कि क्या है मेरी ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 28.5 √3, ये √3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, सो आई विल राइट हियर मीटर आल्सो, ठीक है। अब GD निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं दूसरा, जो दूसरा मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है 60। तो अब इस वाले को कौन से ट्रायंगल में लगा रहा हूं, FDE में, ठीक है। सो आई विल राइट हियर इन ट्रायंगल FDE, ठीक है। क्या लगाऊंगा 10 60, सो 10 60 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 28.5 बेस। अब बेस यहां पर क्या होगा हमारा FD, सो वी विल राइट हियर FD, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 60, सो √3 हियर, तो यहां पर क्या आएगा √3, ठीक है। एंड 28.5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा FD,
ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एफ डी की आप सिंपल लेंगे 28.5 डिवाइडेड बाय कितना निकल जाएगा, ठीक है। देखो ये फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए मैं √3 को अभी डिनोमिनेटर में छोड़ता हूँ, ठीक है। अब फाइनल निकालेंगे तब हम लोग देखेंगे। अब देखो मुझे तो जीएफ चाहिए था, तो अब देखो जीएफ कैसे निकलेगा, सुनो। जीएफ इज इक्वल टू, अगर मैं जीडी में से इस एफडी को माइनस कर देता हूँ, इसमें से जीडी में से एफडी को माइनस करूंगा, यानी कि पूरी साइड में से इतनी साइड को हटा दूंगा तो जीएफ ही तो बचेगा, ठीक है। तो यही तो मैंने लिखा जीडी में से एफडी माइनस। अब चूंकि इन दोनों की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 28.5 एंड √3 माइनस एफडी व्हाट, एफडी इज 28.5 अपॉन √3, ये निकल, ठीक है। अब ये क्या निकल रहा है मेरा, ये मेरा जीएफ निकल रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो √3 यहाँ मेरा क्या आ जाएगा एलसीएम, जिसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो √3 इस √3 को 3 बना देगा, यानी कि मुझे 28.5 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। तो अगर मैं 28.5 का मल्टीप्लाई किसमें करूंगा, 3 में करूंगा, सो आई विल गेट हियर 85.5, कितना मिलेगा मुझे 85.5। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 85.5 राइट कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे किया, ये √3 इस √3 को 3 बना देगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर करना है, 85.5 यहाँ मुझे मिल जाएगा, ठीक है। माइनस ये तो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। देखो 0.5 से 0.5 यहाँ क्रॉस हो जाएगा, 85 से 28 को माइनस करूँगा, कितना बचेगा 57, ठीक है। कितना बचेगा 57 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा सर √3, ठीक है। अब मैंने बोला था आपसे आंसर में हमको रूट की वैल्यू नहीं छोड़ना है, जो कि इरेशनल नंबर है, सो यहाँ से भी मैं इसको रेशनलाइज करूँगा, तो √3 × √3, ठीक है। चलो अब इसको मैं आगे इधर की साइड सॉल्व कर देता हूँ। देखो अब क्या हो जाएगा 57 √3 एज इट इज, नीचे वाले √3 मिलके क्या बन जाएंगे 3, तो यहाँ 3 राइट करूँगा और इसको मैं कितनी बार कर सकता हूँ 19 टाइम्स, सो 19 √3 जो कि मेरी इसकी वैल्यू है जीएफ की वैल्यू है, तो ये जीएफ मेरा 19 √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19 √3, ठीक है। अब चूंकि जीएफ इसके बराबर है एबी, ठीक है, तो जो बॉय था, ठीक है ना, जिसकी हाइट कितनी थी 1.5 मीटर थी, बॉय ने कहां से कहां तक मूव किया, ठीक है, तो वो हम यहाँ राइट करेंगे, ठीक है। सिंस बॉय मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, ठीक है, एंड according to the question, according to diagram के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि जो AB वो किसके इक्वल है GF, ठीक है। तो यहां से AB इज इक्वल टू, अगर GF है तो GF कितना है 19 √3 मीटर, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, सो लास्ट लाइन वी हैव टू राइट रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गॉट इट, आई होप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, ठीक है ना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो नोट डाउन इट और ट्राई टू सॉल्व एट योर होम, ठीक है ना, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसके, हम लोग उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बचे हुए हैं, जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।